नमस्ते भारत, जय भारत। सम्मानित साथियों और देशवासियों, प्रदेशवासियों, अभी आप जो देख पा रहे हैं, ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, रीवा स्टेट मऊगंज देव तालाब। रीवा स्टेट के अंदर में मऊगंज एक तहसील है। इस मऊगंज जो तहसील है, मऊगंज जो इलाका है, उसे किसने बसाया था, उसके संस्थापक कौन हैं, और वहीं पे एक देव तालाब है। जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं, रीवा स्टेट मऊगंज, और नीचे आप एक तालाब देख रहे हैं। यह भारसु भरवंश के राजाओं द्वारा निर्मित था यह तालाब, और उसी के बगल में एक शिव मंदिर भी है। तो साथियों, अब हमें जानने की क्या ज़रूरत है कि आपको मैं एविडेंस के साथ बताऊंगा, लेकिन ज़रा आप आगे मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा कैसे असली इतिहास को जो उसके निर्माता हैं, उसे कुछ अपने ही देश के जो स्वधर्मी लोग, कैसे उसे कुछ पाखंडी लोग उसे गलत तरीके से पेश कर धर्म का धंधा बना देते हैं। तो पहले वह देखिए, और मैं ऐसा एविडेंस दूंगा आप सभी चौंक जाएंगे। अब आप देख रहे हैं, यह तालाब भारसु भरवंश के राजाओं द्वारा निर्मित, और साथियों आप देख रहे हैं रीवा में है मऊगंज तहसील। आप सबको पता होगा इसके संस्थापक और जो रीवा स्टेट के राजा हुआ करते थे कलिंजर के, वो उनके वंशज आज भी मऊगंज में रहते हैं, जिन्होंने देव तालाब का निर्माण कराया, वहीं बगल में एक शिव मंदिर का। और ये आप जो देख रहे हैं रीवा स्टेट, रीवा रियासत, जो आज बघेल डायनेस्टी में कन्वर्ट हो गई है। अब चूंकि मैं कई बार आपको वीडियो बता चुका हूँ क्या इसका सच है, अब मैं आपको उस वीडियो को दिखाता हूँ। उस वीडियो में कैसे देव तालाब के बारे में मनगढ़ंत कहानी गढ़ के एक धर्म का धंधा किया जा रहा है। अब फिर उसके बाद हम तब आपको बताएंगे उसकी क्या स्टोरी है, रियलिटी में क्या लिखा गया है, उसके इतिहास के बारे में। तो आइए हम चलते हैं उस वीडियो की तरफ। आज यहाँ पर मैं आया हूँ, यह देव तालाब का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। ये मऊगंज तहसील में यहाँ पर स्थित है, रीवा जिले में। इस स्थल की प्रसिद्धि का कारण यह है, यह शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर ये 5 मंदिर हैं, ये शिवकुंड है, ये तालाब है। आइए आज हम आपसे मिलवाते हैं यहाँ के जो पंडा हैं श्री भारती जी से। यहाँ के ऐतिहासिक वार्तालाप के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि इसके प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो पुजारी जी, आप ये बताइए कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? ये एक रात का बना हुआ मंदिर है जी। स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था। अच्छा। ये सिंगी ऋषि तपस्वी थे, मुनि हैं। हाँ, तो यहाँ पे तपस्या करते थे, उनकी तपोभूमि है ये, है ना। तो शिव का दर्शन करने के लिए लालसा में हुए जी। तो भोलेनाथ ने यहाँ पे प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिया। अच्छा। तो बोले कि आपको क्या वर चाहिए? तो बोले हमें वर कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका शिवलिंग और मंदिर चाहिए। अच्छा। तो उसका निर्माण फिर विश्वकर्मा के द्वारा हुआ। तो एक ही रात में मंदिर का निर्माण हो गया। जब आसपास के ग्रामीण देखे तो मंदिर बना हुआ था। हाँ, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहते हैं। एक ही रात का बना हुआ मंदिर है जी। लोग यहाँ पे देखे तो सुबह हो गई, मंदिर का जो ही काम जितना था उतना ही रह गया, है ना। मंदिर कुछ अधूरी भी है। कुछ पत्थर रखने के लिए बाकी थे, वो पत्थर भी नहीं रख पाए, है ना। जैसे के तैसे मंदिर रह गया है, उससे आगे कुछ नहीं हो पाया। ये कहते हैं कि जो शिवकुंड बना हुआ है, तो शिवकुंड से शंकर जी को यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं जल चढ़ाते हैं। हाँ। और मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो 5 बार जाते हैं। जो 5 मंदिर है तो 5 बार यहाँ से ले जाकर के जल चढ़ाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जब यहाँ पर मेला कब कब लगता है, इसके बारे में बताइए आप। मेला जैसे भी फगुनाटी फागुन का चल रहा है। अच्छा। फिर अभियान का मेला है जी, है ना। फिर सावन का मेला, 3 बार यहाँ मेला लगता है। 3 बार मेले लगते हैं। हाँ, साल में 3 बार मेला लगता है। तीसरे साल मलमास बढ़ता है। अच्छा, मेला में बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है, बहुत दूर दूर से आते हैं, काफी दूर दूर से लोग आते हैं और श्रद्धा के साथ आते हैं, और काम भी उनका पूरा होता है। जो उनकी मान्यता हाँ, मनौती रहती है कि यहाँ पर जो भी लोग मांगते हैं वो वो बराबर
मिलता है भोलेनाथ के। कुछ श्रद्धालु ऐसे रहते हैं, ऐसी परंपरा है कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए तो हम शिव मंदिर में आकर के भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर प्रसाद चढ़ाएंगे, यहीं पर बनाते भी होंगे, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, कथा करेंगे, गठबंधन करेंगे, मुंडन करेंगे, है ना। अच्छा। जो भी कार्य होते हैं तो सब इनके मान्यता पे होते हैं। जो भी लोग मांगे, जो भी जो चीज़ की इच्छा हुई कि भाई हमारी ये चीज़ हमें मिले भोलेनाथ की कृपा से, जी। जब उनकी लालसा पूरी हो जाती तो आके यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहती है और वो भी काम ये आके करते रहते हैं। बहुत अच्छी जानकारी बता रहे हैं। ऐसा भी मैं सुना हूँ कि जो मंदिर बना हुआ है तो इसके नीचे भी कुछ तहखाना है, वहाँ पर कुछ सामग्री है, मंदिर है, कभी सर्प बिच्छू निकलते थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या पहले के लोग बोलते हैं? नहीं, ये पहले के लोग बताते थे कि ये मंदिर पीछे नीचे है, जैसे कि ये ऊपर मंदिर जितना बना है इतना ही गहराई पे नीचे मंदिर नीचे बना हुआ है ना। ये राजा महाराजा के ज़माने में नीचे जाया जाता था, रास्ता थी। लेकिन जब औरंगजेब के ज़माने पे इसको बंद कराया गया, जब मुगल शासन आया, इस सामने एक चबूतरा बना हुआ, सिर्फ एक पत्थर, वो छतरी का मॉडल का, जिसमें नंदी बाबा वहाँ पर हैं, वो चबूतरा, उसकी बात आप कर रहे हैं? हाँ, वो नंदी बाबा है। तो वो कहते हैं कि वो रास्ता जाने के लिए नीचे थी मंदिर पे। अच्छा। तो वो क्या हुआ था, जब औरंगजेब चढ़ाई करना चालू किया तो वो रास्ता जाम करा दीजिए, है ना। तो वो छतरी मॉडल का है, मतलब पत्थर बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर कितना गया पता नहीं। इसके बाद वो जो औरंगजेब आया यहाँ पे और उसका खुदाई चालू किया तो वहाँ से सांप बिच्छू अनेक प्रकार के जानवर निकलना चालू हुए, है ना। भगदड़ मच गई और भोलेनाथ के सिर पे भी टाँकी मारा था, वो 3 टाँकियाँ मारा था, एक से दूध, एक से खून, एक से पानी निकला था। अच्छा अच्छा। ताकि मूर्ति में कुछ हुआ नहीं था। हाँ, इस तरह से ये कुछ बातें हैं कि किंवदंतियाँ हो सकती हैं, सही बातें हो सकती हैं, यहाँ के लोग जो मान्यता है, जो चर्चा करते हैं उस पर। तो बहुत अच्छा है, ये रीवा जिले में स्थित है, मऊगंज तहसील में देव तालाब का प्रसिद्ध शिव मंदिर। जब कभी भी आप सभी को ऐसा समय मिले, इस रास्ते से आप गुजरें तो आकर के भगवान भोलेनाथ का आप आशीर्वाद जरूर लीजिए। तो पूजा। चलिए, आपने वीडियो में अभी देखा तो मैं सीधे कह रहा हूँ, यही है धर्म के ठेकेदार। और ऐसे लोग हमारे देश के सच्चे इतिहास, सच्ची धरोहर को धर्म का धंधा बना लिए हैं। झूठ की मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ गढ़ के रातों रात मंदिर का निर्माण हो गया, किसी ने देखा भी नहीं। सुबह सब उठते हैं तो वहाँ पे मंदिर और तालाब है। यही आपने सुना ना, पांडा साहब कह रहे थे और शुक्ला सर जी जिन्होंने वीडियो बनाया है कह रहे हैं ऐतिहासिक जानकारी, बिना इतिहास पढ़े जानकारी किए चले गए वीडियो बनाने, अब कुछ भी मनगढ़ंत कहानी थोप दिए। जनता उसी को मान रही, अंधविश्वास में चली जा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए आप, यही आपको तालाब वीडियो में दिखा होगा जो मैंने पहले बताया, यही देव तालाब है। इसी को भर राजाओं के द्वारा यह निर्मित किया गया है। अब आइए चलते हैं एविडेंस की तरफ, बिना देर किए हुए। कैसे इन धर्म के धंधा करने वालों का जो है, इन्हें भी बेनकाब करना जरूरी है, क्योंकि ये अपने ही देश में, हमारे ही देश के इतिहास, सच्ची धरोहरों के दुश्मन है। ये नहीं चाहते कि सच ये रीवा में रह के इनको पता नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। 1907 में लिखी गई सारी चीज़ें वहाँ पे जनमानस में आज भी किद्वंतियों में रिकॉर्ड में दर्ज है और इन्हें पता नहीं। विश्वकर्मा जी आए, रातों रात मंदिर बना के चले गए। अब देखिए, द सेंट्रल इंडिया स्टेट गजेटियर सीरीज रीवा स्टेट गजेटियर वॉल्यूम आई भी टेक्स्ट एंड टेबल, और यह देख रही है सुपरिंटेंडेंट ऑफ गजेटियर इन सेंट्रल इंडिया। अब इसके लेखक हैं, देखिए पंडित, अब ये भी पंडित जी हैं, लेकिन ये इन्होंने देखिए कैसे इतिहास लिखा है। पंडित जानकी प्रसाद MA और LLB, और ये इसके गजेटियर के लेखक हैं 1907 में। और यह कोई लल्लू पंजू में ऐसे आपको एविडेंस नहीं दिखा रहा हूँ, यह एविडेंस एक गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की एक सरकारी मैं एविडेंस दिखा रहा हूँ। अब इसके पेज नंबर 10 पे देखिए, पेज नंबर 10 रीवा स्टेट पे इसके इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। भोज से संबंधित होते हुए बघेलखंड आते हैं, एक चैप्टर है चंदेल का, और चंदेलों के बारे में लास्ट 1289 में कहा जा रहा है कि लगभग चंदेलों का जो एक रिकॉर्ड मिलता है, उनकी सत्ता समाप्त हो रही है। और उन्हीं के साथ भर वंश, जो ये भार शिव भर वंश के भी शासक कलिंजर पे शासन कर रहे होते हैं, महोबा में कर रहे होते हैं। और अब देखिए यहाँ पे ट्राइबल रूल
मतलब एक जनजाति शासक के बारे में यहाँ दिया जा रहा है। अब कहेंगे ये जनजाति केवल भर ही होती हैं या भर ही होते हैं, आज वो भी कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। ऑन द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द बिग suzerain claimed by the Mohammedans, the country was left the mercy of various tribes। कह रहे एक युद्ध प्रिय जो है एक जनजाति जिन्हें एक बड़े मतलब उन्हें लेफ्ट छोड़ दिया गया था, उनका पतन होने के लिए किसके द्वारा? मोहम्मदन जो एक प्रकार से आक्रमणकारी थे उनके साथ प्रकार से छोड़ दिया गया था। सच एज द, वो कौन थे? भर्स, सेंगर एंड चौहान, राजपूत, गोंड्स एंड अदर। सबसे पहले नाम भर्स का दिया है, सेंगर, चौहान, राजपूत, गोंड्स एंड अदर। अदर में कुछ और भी, लेकिन प्रमुख रूप से 4 थे। और इसमें भी सबसे प्रमुख कौन? देखिए आप दोस्त, द भर आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, देखिए द भर आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। द अपीयर्स टू हैव हेल्ड कलिंजर इन 13th century एंड टू हैव बीन एबल टू अपोज इवन द मोहम्मदन फोर्स। जो 13th century में वहाँ पे शासन करते हुए पाए जाते हैं और आयोजन कर रहे हैं, एक शासक का वहाँ पे शासन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मोहम्मदन जो फोर्स है उनसे लड़ते हुए, उनका सामना करते हुए, इवन प्रत्येक मतलब मोहम्मदनकारी आक्रमणियों से वो लड़ते हुए पाए जाते हैं। ये कौन लड़ रहा है? देखिए सिर्फ इसमें अगर प्रमुख रूप से कोई लड़ रहा है तो उसमें भर्स का नाम दिया है कि जो भर भारसियों थे, आज राजभर हैं, यही लड़ रहे हैं। इवन मोहम्मदन फोर्स, प्रत्येक मतलब लगभग सभी मोहम्मदन जितने भी आक्रमणकारियों से ये वहाँ पे लड़ते हुए दिख रहे हैं, उनसे जंग करते हुए। अब साथियों देखिए, द डिसेंडेंट्स स्टिल इनहैबिट, मतलब कहा जा रहा है उनसे संबंधित जो उनके वंशज है रहते हैं कहाँ? उनके वंशज आज भी रहते हैं सॉरी मऊगंज, हजूर, ये जो है रघुराज नगर एंड बारडी तहसील आप रीवा के जो इन तहसीलों में उनके वंशज रहते हैं। फिर आगे की स्टोरी दिया है साथियों, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आइए हम चलते हैं जो प्रमुख कई बातें जो छुपाई गई है। एक तो हो गया स्पष्ट रीवा स्टेट कलिंजर। अब आइए मऊगंज तहसील के बारे में दिया है। मऊगंज तहसील के बारे में पूरा कितने अक्षांश देशांतर पे बसा हुआ है, यह मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से अलग से यूनाइटेड प्रोविंस से सटा हुआ, और धीरे धीरे इसके बारे में सारी डिटेल जानकारी देते हुए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देखिए ध्यान से। देखिए, इन ओल्डन टाइम दिस तहसील लाइक मेनी अदर पोर्शन ऑफ द रीवा स्टेट, रीवा स्टेट के जो दूसरे अदर पार्ट तहसील थे, वाज इनहैबिटेड बाय द एबोरिजिनल ट्राइब द भर्स। कहा जा रहा है वो सभी रीवा स्टेट के दूसरे अदर पार्ट जो तहसील है वह किसके द्वारा? मऊगंज के अलावा दूसरे जो तहसील है वह है एबोरिजिनल, पुराने आदिम शासक, आदिम निवासी भर्स द्वारा उन्हें निर्माण किया गया था, उनके द्वारा बसाया गया था। देखिए कितनी बड़ी बात। और वही मऊगंज में लोग भूल गए या गलत हिस्ट्री बता के लोगों के दिमाग में गलत चीज़ परोस कर धर्म का धंधा कर रहे हैं। बाद में कहा जा रहा है कि ये लेटर बाद में जो है कॉन्क्रेट बाई द सेंगर राजपूतों द्वारा फिर उन्हें बाहर किया गया। फिर आगे ये सेंगर राजपूतों के बारे में दिया है, वो सब आप पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं देव तालाब के बारे में। देखिए स्पष्ट यहाँ रीवा स्टेट और यहाँ पे सब एक डिटेल दिया हुआ है तालाबों के बारे में, जो टैंक तालाब वगैरह वहाँ पे रीवा स्टेट में है, सबकी संख्या दिया है, कितने बीघे में है, टैंक है, ये सब अलग अलग इसमें डिटेल दिए हुए हैं। देखिए मऊगंज में ये सब क्षेत्रफल दिया है। और ये देखिए यहाँ पे 3-4 प्रमुख रूप से जो टैंक हैं। अब उसमें दूसरा नंबर देखिए,
ये दूसरा देख रहे हैं आप, कहा जा रहा है खटखरैया कंस्ट्रक्टेड बाय द फर सम 45 जनरेशन एगो, दिस टैंक इज एट देव तालाब। मतलब ये जो देव तालाब कहा जाता है उसे 45 जनरेशन पहले किसके द्वारा बसाया गया था? इन्हीं भर शासकों द्वारा, जो मऊगंज में रहते हैं उनके वंशज, उनके 45 पीढ़ी जनरेशन पहले द्वारा बनवाया गया था। किस देव तालाब को? जिसे आपने वीडियो में देखा, जिसे आपने फिगर में देखा, जिसे कुछ धर्म के ठेकेदार, धर्म का धंधा करने वाले गलत तरीके से परोस कर आपके अपने देश के इतिहास को, सच को छुपा कर उसे अपना धंधा कर रहे हैं। तो साथियों, ये मैंने आपके सामने सच रखा है एविडेंस के साथ में। ऐसे ही धर्म के धंधा करने वालों का भी भांडाफोड़ होना चाहिए, जो हमारे ही देश के। इस तरह से साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हो, आप सभी लोग समझदार हैं। आपको सच वीडियो जो मैं दिखाता हूँ एविडेंस के साथ में, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, पहुँचाएँ। और हमारे इस मिशन के साथ जुड़ना है तो जुड़ भी सकते हैं। नमस्कार, जय भारत, जय सनातन।